जाते हैं वहां दीन की बहार आ जाती है। आपको पता है बहुत से ऐसे गांव हैं जहां गुमराही, गांव छोड़िए, ये कन्नौज भी तो मरकज था किसी और का, कन्नौज भी तो सेंटर था किसी और का। ये नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली का शहर है जहां से गैर मुकल्लियत के चश्मे फूटा करते थे। लेकिन अल्लाह अकबर, बहरुल इरफान ने भी सोचा ये सब बात के लोग हैं, पहले ये हाजी शरीफ जंदनी का शहर है, पहले ये हजरत बाला पीर का शहर है, पहले ये हजरत मखदूम जहानिया जहां गश्ते दीवाने और उनके खानदान के जलाले हैदर का ये इलाका है, पहले ये हजरत शाह बंदगी का इलाका है, हजरत मखदूम की जमशेद का इलाका है, और ये तो अल्लाह के वली हैं। कन्नौज तो नबी के सहाबा का शहर है, या खैर नहीं बल्कि मदीने के फैजान बांटने वाले अपना काम करते हैं। और यही हो रहा है, यहां से फैज बट रहा है। ले लो साकियों बहरुल इरफान का फैज, ले लो अलजामियतुल अहमदिया का फैज, ले लो। यहाँ के पढ़ने वाले आप देखें तो सही, मदरसा भी लाजवाब और स्कूल भी लाजवाब। और मैं एक एक मिसाल सबको दे दूं और बात खत्म करूं। और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही, मैं सबसे कहूंगा कि आप लोग जलसेगाह में आ जाएं, आराम छोड़ें, आज उर्स की महफिल है, उर्स में आ जाएं। देखें रात अल्लाह पर कहां कहां से हुजूर बहरुल इरफान के उर्स में शिरकत करने के लिए लोग आए, और उनके तासुरात सुन के यही लगते हैं कि हजरात लोग तो बहुत आए हैं, लेकिन दुनिया कहने पे मजबूर है कि हमने ढूंढी है बहुत तेरी मिसालें जाना, हमने ढूंढी है बहुत तेरी मिसालें जाना, तू मुझे दौर में यकता ही नजर आता है। हुजूर बहरुल इरफान की मिसाल नजर नहीं आती है। अलजामियतुल अहमदिया कायम हुआ, ये अलजामियतुल अहमदिया जहां बच्चों का इदारा चलता है, लड़के आलिम बनते हैं। पूरे हिंदुस्तान से इतनी रिक्वायरमेंट्स इसके लिए हैं कि हमें अलजामियतुल अहमदिया का पढ़ा हुआ ऐसा आलिम चाहिए जिसने बहरुल इरफान की सोहबत उठाई हो, क्योंकि इनसे अच्छे इमाम हमें कहीं नजर ही नहीं आते। इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं कि उसे पूरा करना मुश्किल है। कहां कहां से लोग लाए जाएं, लेकिन उसके बावजूद खिदमतें लोग कर रहे हैं और पूरे पूरे इलाके लोग संभाले हुए हैं। जामियतुल मोहसिनात है। रात हुजूर अमान मियाँ साहब क़िबला तशरीफ लाए थे। अमान मियाँ साहब क़िबला महरेरा शरीफ के वली अहद हैं, अमीन मियाँ साहब के बेटे हैं। हुजूर अमीन मियाँ साहब क़िबला खानकाह बरकातिया के सज्जादा नशीन हैं। एक मरतबा महरेरा शरीफ उर्स के मौके पे हमारे जामिया का पूरा ग्रुप एक मौजूद था। खानका से बिल्कुल मुत्तसिल एक हमारे बबलू नियाजी साहब हैं, उनके रिश्तेदारी के घर पे हम लोग बैठे हुए थे, वहाँ खाना खा रहे थे। उनकी बच्ची जामिया में पढ़ती, उन्होंने कहा उनका तासुर है, वहाँ बैठकर खानकाह बरकातिया के बगल में बैठकर कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरी बच्ची बड़ी बेरहमी की शिकार थी। ये बच्ची आलम ये था कि कुछ खाए तो कभी ऐसा नहीं होता था कि प्लेट को साफ करके खाए, या कभी ऐसा नहीं होता था कि सर को ढक के खाए, कभी ऐसा नहीं होता था कि सुन्नत के मुताबिक खाए। मैंने इसे जामिया भेजा। पहली बार जब मेरी बच्ची जामिया गई, जामियतुल मोहसिनात से उसके 1-2 महीने के बाद उसका जब घर पे आना हुआ, तो मैं देखकर हैरान हूँ कि वो बच्ची जो बिल्कुल किसी चीज से मतलब ही नहीं रखती थी, अब वो जब वापस घर पे आई है तो अब वो सुन्नतों के मुताबिक खाना खा रही है, दस्तरखान पे खाना खा रही है, एक लुक़मे एक दाने को बर्बाद नहीं कर रही है, उसका दुपट्टा उसके सर से उतरने नहीं चाहता है, बिल्कुल एकदम सुन्नत रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजार रही है। अभी कितने दिन हुए हैं, 1-2 महीने गुजारने के बाद मेरी बच्ची गई थी सादा, और जब आई है तो कनीज़े फातिमतुज़ ज़हरा बन करके आ गई है। हज़रात, ये 1-2 महीने का असर कहां से आया है? ये 1-2 महीने की खिदमत नहीं है, इसके पीछे बहरुल इरफान और उनके भाई की पूरी जिंदगी है, जिसने उन्होंने अपनी बच्चियों को तैयार किया कि पहले अपनी बच्चियों को आलिमा बनाएंगे, पहले अपनी बच्चियों को नेक बनाएंगे, पहले अपनी बच्चियों को आबिदा बनाएंगे, पहले अपनी बच्चियों को साहिदा बनाएंगे। फिर बहरुल इरफान ने अपनी 6 बच्चियों को जब आलिमा बनाया तो उन्होंने जामियतुल मोहसिनात में जब पढ़ाया तो आलम यह है कि उनकी नेकियों का असर उनकी तालिबात में भी आना शुरू हो गया। अब बहरुल इरफान की
नेकियां उनकी बच्चियों में और उनकी बच्चियों की नेकियां जामियतुल मुहसनात की तालिबात में नजर आ रही। ये बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन ये मामले बड़ी मेहनत से आते हैं। इसके पीछे पूरी जिंदगी होती है, पूरी जिंदगी होती है। आनन फानन काम करना चाहे इम्पॉसिबल है, कुछ नहीं हो सकता है। जब उसे धीरे 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 किया जाए, आप हजारों लीटर पानी पत्थर पे डाल दीजिए, कभी पत्थर पे कोई असर होने वाला नहीं है। लेकिन एक बूंद अगर बार बार टपकता रहेगा तो थोड़े दिन के बाद उस बूंद का निशान बन जाएगा। ये चीज बता रही है कि जब कोई चीज मुसलसल की जाती है तो उसका असर ऐसा होता है कि पत्थरों पे भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही बड़े बड़े पत्थर दिल, बड़े बड़े पत्थर दिल जब बहरुल इरफान की बारगाह में आते थे तो एक निगाह से वो पत्थर दिल अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाने लगते थे और वो मोह मोह करके नरम हो जाया। वारसी पब्लिक स्कूल है, मैं खुद उसमें पढ़ा हूं। मुझे कुरान पढ़ने किसी और ने नहीं सिखाया, मुझे उर्दू की तालीम किसी और ने नहीं दी, मुझे पूरी नमाज किसी और ने नहीं सिखाई। मैं कोई अपने क्लास का होशियार बच्चा नहीं था, लेकिन अपने क्लास में सारे बच्चों के साथ पढ़ता था। हमारे सारे क्लास के बच्चे नमाज के मसाइल भी जानते थे, रोजों के मसाइल भी जानते थे, वो सारी चीजें भी याद करते थे और उर्दू अरबी की तालीम भी हासिल करते थे। हजरात, आज इसी की जरूरत है। इंजीनियर बन जाएगा, प्रोफेसर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा हमारा बच्चा, और उसके बाद जब उसकी सर्विस लग जाएगी, उसके बाद जब वो एक अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, सपोज दैट आपने अपने बच्चे को नीट क्वालिफाई कराया, उसके बाद उस बच्चे का एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, उसने एमबीबीएस किया, एमडी करने के बाद वो चंडीगढ़ के किसी बड़े हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बन जाता है। लेकिन कन्नौज के गांव से फोन आता है, बच्चे तेरे बाप का इंतकाल हो गया है। बाप फौरन वहां से चलेगा, अगर दूर है तो अर्जेंट फ्लाइट का टिकट निकालेगा और उसके बाद अपने गांव आएगा और कहेगा मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है। रोता रोता आएगा, रोता रोता आएगा। याद रखिए, एक चीज को ना भूलिएगा, ये वो बच्चा है जिसने नीट क्वालिफाई करने के लिए न जाने कितने घंटों कोचिंग की थी, न जाने कितनी रातों की नींदों को बर्बाद किया था, जिसने हाई स्कूल में अच्छी परसेंटेज के लिए न जाने कितनी रातें कुर्बान की थी, जिसने इंटर को अच्छे नंबरों से पास करने के लिए बहुत मेहनतें की थी। ये बच्चा आज अपने बाप के नमाज जनाजा में आ रहा है। तो आलम यह है, जब वो अपने बाप के नमाज जनाजा में आ रहा है, जब वो अपने बाप के नमाज, इधर सुनिए आप लोग, सुनते रहिए गौर से, अपने बाप के नमाज जनाजा में आया है। आज आलम यह है कि उसका बाप लेटा हुआ है और ये वो बच्चा है जिसने रात रात भर मेहनत की थी, रात रात भर मशक्कत की थी, रात रात भर पढ़ाई की थी। आज जब बाप का सामने जनाजा है तो ये इतना क्वालिफाइड बच्चा, इतना एजुकेटेड बच्चा, इसके पास इतना भी इल्म नहीं है कि अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ना पढ़ाना तो बड़ी चीज है कि खुद पढ़ सके। अब बाहर से खड़े होकर इजाजत दी जा रही है, हाँ इमाम साहब पढ़ाइए, हाँ इमाम साहब पढ़ाइए। बहरुल इरफान ने कहा नहीं, ऐ मेरे कौम के मुसलमानों, ये नजरिया तुम्हें कामयाब नहीं होने देगा। अगर तुम्हें कामयाब होना है तो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, लेकिन ऐसा कि जब तुम्हारे नमाज जनाजा की वक्त आए तो वो ये ना कहे हाँ इमाम साहब पढ़ाओ, बल्कि सीना ठोक कर कहे हमने बहरुल इरफान के सरहिंद पब्लिक स्कूल में तालीम हासिल की है, मैंने नमाज जनाजा पढ़ाना भी सीखा है, पढ़ना भी सीखा है, मैं सुन्नतों का आमिल हूँ। आज अपने बाप की नमाज जनाजा मैं खुद पढ़ाऊंगा। बहरुल इरफान ने कहा ऐसे डॉक्टर होंगे तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। ये इदारे इसलिए कायम किए गए हैं। हजरात, दुनिया समझती है कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन ये दीवाने सब जानते हैं कि बहरुल इरफान के गुलाम काम इतना करते हैं, इतना करते हैं कि यहाँ पढ़ाने वाले, बुखारी पढ़ाने वाले अगर वक्त आता है तो ईंटें भी उठा लिया करते हैं, अपने मेहमानों को खाना भी खिला दिया करते हैं। बहरुल इरफान ने ये जहन दिया है, उन्होंने बच्चों को तराशा, उन्होंने पत्थरों से हीरे निकाले, तराश तराश कर हीरा बनाया है और हर एक को कीमती बना दिया है।
आज उनकी नजर में जो मंजूर हुआ है वो दुनिया में बड़ा कामयाब नजर आ रहा है। हर जगह काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर बहरुल इरफान के शहजादे जैसे बहरुल इरफान बगैर तनख्वाह के खिदमत किया करते थे, वैसे ही ये तो एक छोटी सी बात है यार कि तनख्वाह नहीं लेते हैं, ये छोटी सी बात है, लेकिन उनके लिए ये तमाचा है जो ये सोचते हैं कि ये पैसे का मामला सारा है। अगर पैसे का मामला होता तो जिस वक्त भारत के सूबे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने डबल गवर्नमेंट ने दो सरकारों ने मेरे मुर्शिद से कहा था अल-जामियतुल अहमदिया 1983 का मदरसा है, इसे तो ऐड होना चाहिए, इसमें तो सरकारी तनख्वाहें आना चाहिए, इसके मुदर्रिसीन को 70 हजार 80 हजार 1 लाख रुपए तनख्वाहें मिलना चाहिए। बहरुल इरफान से कहा हजरत अपने मदरसे को ऐड कराए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से एजाज दिया जा रहा है कि कन्नौज का मदरसा ऐड किया जाए ताकि वहां अच्छी तनख्वाहें जाए। कन्नौज से आवाज आती है सूबे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट चलाने वालों, कन्नौज का मदरसा पैसा कमाने के लिए नहीं है, इसे ऐड नहीं कराया जाएगा, यहाँ से कौम की खिदमत कराई जाएगी। हमें पैसा नहीं कमाना है, हमें अपनी कौम के दिलों को इल्मे नूर से मुनव्वर करना। बड़े दिल गुर्दे की बात है, ये ओरिजिनलिटी है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। दूर से देखोगे तो कुछ और नजर आएगा, करीब आओगे तो कुछ और नजर आएगा। एक बहुत बड़े आलिम साहब आ रहे थे, ये देसी बात है मैं बताऊं, आ रहे थे तो किसी ने, अब्बू हमारे थे यहाँ खड़े हुए थे, उनसे कहा चलिए वो इस्तकबाल करने के लिए फला साहब आ रहे हैं। छुट्टी है, कुछ बच्चे उस वक्त मदरसे में थे, बच्चे भी इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे, ऐसे ही पढ़ाई के दिन चल रहे थे, तो उन्होंने एक जुमला दिया, जुमला बड़ा अच्छा था। हर आलिम की कद्र करना चाहिए, जाहिर सी बात है, अच्छी बात है, लेकिन अपनी अपनी मोहब्बत का मामला अलग है। उन्होंने कहा मियाँ हम देसी घी खाए हुए हैं, हमें डालडे पसंद नहीं आते। और ये सच्चाई है कि हमारे मुर्शिदे गिरामी आज के दौर के छोटे मोटे इंसान नहीं है, वो विलायत के ताजदार है, रूहानियत का समंदर है। और जिसने उन्हें देखा है, ये हमारी सिर्फ उनकी बात नहीं है, कन्नौज के बड़े बड़े सरमायादारों की बात है, बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात है, बड़े बड़े एजुकेटेड पर्संस की बात है। जिसने उन्हें देखा वो कहते हैं, कहने पर मजबूर हो जाते हैं, यार ऐसे भी लोग हुआ करते हैं, ऐसे भी लोग हुआ करते हैं। मैंने कई लोगों से अपने कानों से खुद सुना है, वो कहा करते थे यार जैसा मैं किताबों में पढ़ता था बुजुर्ग ऐसे होते, बुजुर्ग वैसे होते। मैंने किताबों में पढ़ा है, कन्नौज आया तो देखा जो किताबों में लिखा था वो बहरुल इरफान की जात के अंदर नजर आ रहा। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, हम और आप आफाकी हैं, हुजूर बहरुल इरफान से मोहब्बत करने वाले हैं। जितने मोहब्बत करने वाले हैं सब लोग एक बार कहो अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों हाथ उठा के कहो अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह यही मोहब्बत हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब बनाएगी। अल-जामियतुल अहमदिया के साथ खड़े रहें, शहजादगाने बहरुल इरफान के साथ खड़े रहें। इंशाअल्लाह इसका सिला अल्लाह दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अब हज़रात ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदल में है जान तुम्हारे लिए, दहन में
ज़बां तुम्हारे लिए बदल में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। फरिश्ते खिदम रसूले हिशम तमामे उमम गुलामे करम। फरिश्ते खिदम रसूले हिशम तमामे उमम गुलामे करम। वजूदो अदम हुदूसो क़िदम जहाँ में आया तुम्हारे लिए। वजूदो अदम हुदूसो क़िदम जहाँ में आया तुम्हारे लिए। कलीमो नजी मसीहो सफ़ी खलीलो रदी रसूलो नबी। कलीमो नजी मसीहो सफ़ी खलीलो रदी रसूलो नबी। अतीको वसी गनियो अली सना की ज़बान। नारे तकबीर, साहिब सजादा नशीन की मौजूदगी में माशाअल्लाह। कलीमो नजी मसीहा सफ़ी खलीलो रदी रसूलो नबी। अतीको वसी गनियो अली सना की ज़बान तुम्हारे लिए। अतीको वसी गनियो अली सना की ज़बान तुम्हारे लिए। इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल। इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल। हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक। ज़मीनो फलक सीमा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। स्वभावों चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले। स्वभावों चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले
सनाओं में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए, लिवा के तले सनाओं में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। और हुजूर बहरुल इरफान की शान में 3 शेर मनक़बत के साथ फरमाए, दुरूद शरीफ पढ़िए। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, 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 ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। और हजरत की तालीम यही है कि बेदाम ही बिक जाए बाज़ार नबी में, बेदाम ही बिक जाए बाज़ार नबी में, बेदाम ही बिक जाए बाज़ार नबी में, बेदाम ही बिक जाए बाज़ार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। और दर बदर भटक रहे थे हम लोग, हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, 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 हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता। सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। और ये आखिरी शेर, मिलती न अगर भीख हुजूर आपके दर से, 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 मिलती न अगर भीख हुजूर आपके दर से। इस ठाट से, इस ठाट से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। दुरूद शरीफ।